प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। आज हम परमेश्वर ने इतना सुंदर मौका हमें आज दिया है। ज़ायन रेन मिनिस्ट्रीज के द्वारा मैं और सिस्टर स्नेहल आपके सामने आए हुए हैं परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना करने, उसके नाम को ऊंचा उठाने और परमेश्वर के कुछ वचनों को बांटने। मैं धन्यवाद देता हूं इस वक्त पास्टर परम को, जिन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए कि आप जहाँ कहीं पर भी होंगे खुश होंगे और सही सलामत होंगे। आइए हम सभी परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होकर प्रार्थना करेंगे और हमारी स्तुति और आराधना के लिए हम तैयार हो जाएंगे। आइए अपने आंखों को हम बंद रखेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन, तूने हमें इतना सुंदर अवसर आज दिया। इस सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाले समय में, आने वाले आराधना में परमेश्वर आप हमें शक्ति और सामर्थ दीजिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके नाम को हम ऊंचा उठाते जाएंगे, क्योंकि आपका नाम सर्वश्रेष्ठ, अति सुंदर और अति पावन है। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आगे का समय में आपके हाथों में सौंपता हूँ और इस छोटी सी प्रार्थना को मैं जीवित और उद्धार करता यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आइए आइए भाई और बहनों, हम पहला गीत हम गाएंगे, आराधना हम करते हैं। बहुत ही अच्छा गीत है, सब साथ मिलकर गाएंगे। धन्यवाद प्रभु, हम आपके चरणों के पास आते हैं, तेरे भवन में हम आते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। आमीन।
आइए भाइयों, ऐसे ही हम अगला गीत हम गाएंगे। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, यीशु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। आइए हम सभी मिलकर इस गीत को गाएंगे। तालियों के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। आमेन। तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, यीशु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा मुझको तृप्त किया। पिता तेरा धन्यवाद, सब मिलकर सारी आशीषों के लिए, यीशु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा दयालु तू है मेरे पिता, मांगने से ज्यादा तूने मुझको दिया। सभी मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। कितना दयालु तू है मेरे पिता, मांगने से ज्यादा तूने मुझको दिया। कितना दयालु तू है मेरे पिता, मांगने से ज्यादा तूने मुझको दिया। कितना दयालु तू मेरे पिता, मांगने से ज्यादा तूने मुझको दिया। सभी मिलकर पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, यीशु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, यीशु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। विनती सुनने के लिए, विनती सुनने के लिए, विनती
जैसे ही अगले गीत हम गाएंगे, महिमा करेंगे परमेश्वर की। 2 गीत हम गाने वाले हैं एक साथ में। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है और यीशु ने हमें छुड़ाया है। मैं आशा करता हूं कि ये गीत सबको पता होगा। तो आइए हम सभी मिलकर फिर से परमेश्वर की महिमा करें। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तालियों के साथ में यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी दे देता। हालेलुया। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। फिर से बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। सभी यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जयकार करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की
सबसे ऊंचा है। जिसे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। और एक बार यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलूया, 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 तो गाओ हालेलूया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। आमेन। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। सभी तो गाओ हालेलूया, 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 तो गाओ हालेलूया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलूया, 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 तो गाओ हालेलूया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलूया, 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 तो गाओ हालेलूया। आमेन आमेन। हालेलुया। सच में
हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है और यीशु ने हमें छुड़ाया है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि उसने हमें पापों के जाल से और शैतान के बंधनों से हमें आजाद किया है। आइए प्रियो, ऐसे ही हम अगले गीत गाएंगे। कुछ आराधना के गीत हम गाने जा रहे हैं। अभी हम गाने जा रहे हैं यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। अपने आंखों को बंद रखें और अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। प्यार किया हमें पापों से। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद धन्यवाद। सच में प्रभु तू हमारा खुदा है और तू उसके योग्य है यस और तू उसका हकदार है प्रभु, क्योंकि परमेश्वर तू इस सारे जहां का प्रभु परमेश्वर Yes. सहारा है और तू ही रक्षक है प्रभु परमेश्वर। तेरे सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है प्रभु यस परमेश्वर। यस। सारा जलाल और महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे दे पिता परमेश्वर। हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु क्रिस्त है और हर एक घुटना प्रभु परमेश्वर तेरे आगे झुके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम अगला गीत गाएंगे, मिले आदर और महिमा तुझे। और इसके दौरान हम सभी घर में अपने अपने परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें और उस नाम को आदर करें, क्योंकि वो उसका हकदार है और प्रभु परमेश्वर को सारी महिमा और जलाल मिले। तो चलिए हम आज ये गाना गा रहे, मिले आदर और महिमा। तो आप भी हमारे साथ में जुड़े और उसकी स्तुति करें। और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा, मेरे जीवन में तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा, मेरे जीवन में
है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। फिर से सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। और एक बार सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। 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 आमेन, हालेलुया। हालेलुया। सच में Praise the Lord. आइए एक आखिरी गीत हम गाएंगे, आराधना में जाएंगे। आखिरी गीत हम गाएंगे, जय जय यीशु। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। फिर से जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। मेरे मन में तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। धन्यवाद परमेश्वर, हे खुदावन, तूने हमें आजादी दी है, तूने हमें जय दी है परमेश्वर। तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं। अब तक सहायता की, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद देते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। आइए भाइयों, अगला समय है, बहन आपके सामने एक गवाही देंगी। बहुत ही अच्छी गवाही है। मैं चाहता हूं कि आप सुने, और मैं उम्मीद करता हूं कि उस गवाही को सुनने के बाद आप जरूर आशीषित और उत्साहित होंगे। धन्यवाद। बहन सिस्टर स्नेहल आपके सामने गवाही देते हुए। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें मौका दिया
कि हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। मैं जायन रेंज मिनिस्ट्री और पास्टर परम जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। और मैं आपके साथ एक मेरी छोटी सी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। और हर एक गवाही छोटी नहीं होती, क्योंकि प्रभु में हर एक गवाही बड़ी होती है, क्योंकि उसने हमारे अंदर इतना बदलाव लाया है कि हम उसे भूल नहीं पाते। और मेरा नाम स्नेहल है, तो मैं आपके साथ एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं बचपन से ही प्रभु में थी, लेकिन सबसे पहले मेरी मॉम मेरे पूरे परिवार में प्रभु में आई और उसके बाद में हम लोग उसमें बढ़ते बढ़ते गए। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब हम लोग चर्च जाने लगे और बहुत से मतलब वचन हम लोग ने सुने, और उसके बाद में मैंने ठान लिया कि प्रभु में आई हो, अभी मैं बैप्टिज़्म लेने के लिए रेडी हूँ करके। तो मैंने बैप्टिज़्म का निर्णय ले लिया कि मुझे लेना ही है। और फिर बाद में मैंने वो लिया, वो मैंने 2011 में लिया। लेकिन फिर भी मैं एक नामधारी बोलते ना बिलीवर, वैसे में थी। मैं पूरी तरह से प्रभु में नहीं आई थी। और फिर बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि 2013 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। और तभी मैं मेरे चर्च में मलाड से मैं कल्याण जाती थी, और तभी सुबह में मतलब 6 बजे के आसपास में निकल गई चर्च जाने के लिए। और उस टाइम पे एक तवेरा गाड़ी थी और उसमें कॉल सेंटर के लड़के लोग थे जो उन्होंने बहुत ड्रिंक किया हुआ था। और मैं पूरे साइड से चल रही थी और पता नहीं अचानक से मेरे पीछे से वो गाड़ी आई और मेरे लेफ्ट पैर के ऊपर से टायर गया और मैं बीच में ही सड़क में गिर गई और मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे क्या हुआ एग्जैक्टली। और मैं जैसे गिर गई तो वैसे मैं वहाँ पे बैठ गई और मैंने महसूस किया कि कुछ तो गया, लेकिन इतना मैं इसमें नहीं थी होश में कि मैं किसको पुकारूं या किसको आवाज़ दूं। और मेरी मम्मी भी मेरे साथ में ही थी। और जैसे उसने रिटर्न मुझे देखा कि मैं गिरी हुई हूँ, तो उसने तुरंत भाग के आई और मुझे हाथ देकर उठाने लगी। और जब मैं उठी तब मैं खड़े नहीं हो पा रही थी और 1 सेकेंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ, कि मैं अभी चल भी नहीं पाऊंगी और ना ही खड़े हो पाऊंगी। और आजू बाजू में जो लोग थे, और उस दिन संडे था, सबका ऑफ होता है, लेकिन उस दिन भी ऐसे कई लोग थे जो भाग भाग के आए कि इस लड़के को क्या हुआ देखने के लिए। और उन्होंने मुझे हाथ दिया और उठाया। और तभी मैं उनको बोल रही थी कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। और तभी उन्होंने सब लोग ने देखा कि एक रेड कलर की गाड़ी थी तवेरा, और उसमें 4 लोग थे। और वो जैसे भाग रहे थे उन लोगों को रुकाने के लिए, तो उसमें से एक लड़के ने ऐसे बोला कि चल चल भाग चल, नहीं तो इन लोग हम लोगों को पकड़ लेंगे। ये मैंने सुना, लेकिन फिर भी मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। और जैसे उन लोग जो लोग थे बाजू में, वो सब लोग भाग गए उन्हें पकड़ने के लिए। और वैसे ही उन्होंने जैसे गाड़ी फास्ट मारा, तो वो उन्होंने पीछे देखा भी नहीं कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। और फिर बाद में मेरे मम्मी ने मुझे उठाया, तो थोड़ा 2-4 ऐसे कदम में चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन किसी ने मुझे हाथ दे के मुझे वहाँ तक लेके गए और मुझे चर्च जाना था। और उस दिन पे मुझे जाना बहुत ही ऐसा लग रहा था कि मैं आज कैसे भी करके चर्च जाऊँ, लेकिन मम्मी ने कहा कि ट्रेन का सफ़र हमें नहीं कर सकते क्योंकि तेरे पैर में लगा है और तू चल भी नहीं पा रही, तू यहाँ से वहाँ तक नहीं जा पा रही हो, तो तू यहाँ से कल्याण तक ट्रेन में कैसे तू जाएगी। लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक जिद थी कि नहीं, मुझे जाना ही है। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी। और फिर सब लोग ने मुझे उठा के ऑटो में रखा और फिर वहाँ से मैं मेरे कज़िन के घर पे आई, क्योंकि वहाँ से मेरे कज़िन का घर नज़दीक था। तो वहाँ से मैं वहाँ तक आई, तो भी मैं बोल रही थी कि मुझे जाना है, लेकिन नहीं जा पा रही थी। और जैसे ही मुझे मेरे कज़िन ने चेयर दिया बैठने के लिए, और बस 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा पैर इतना सूज गया कि पूरा ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने उम्मीद खोई थी कि मैं कभी चल पाऊंगी।
और उस टाइम पे फिर सब मेरे भाई ने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, और जो हमारा फैमिली डॉक्टर था, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो तुरंत मेरे घर पे उसे लेके आओ। तो उसके घर पे हम लोग गए, और तो फिर उसके बाद में उसने चेक किया और उसने बोला कि फ्रैक्चर हो गया है करके, तो इसका तुरंत एक्सरे वगैरह निकालो। और संडे था, कोई भी लैब, कोई भी कुछ एक्सरे का खुला नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया से एक ऐसा हमें लैब मिला जहाँ पर वो था डॉक्टर, और तुरंत हम वहाँ पे गए। और जाने के बाद उन्होंने एक्सरे वगैरह निकाला, और एक्सरे वाला भी देख के बोला कि बहुत कंडीशन ख़राब है करके, देखते हैं रिपोर्ट क्या आता है। और फिर बाद में, तब मेरे दिमाग में ऐसा भी नहीं था कि कुछ होने वाला है करके, लेकिन फिर भी मैं प्रभु पर विश्वास करती थी, और मैं सीधा घर पे आई। उसके बाद एक दिन के बाद रिपोर्ट आया, और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं था। और प्रभु का धन्यवाद कि उसने मेरी प्रार्थनाओं को और मेरे वो दर्द को जाना, और उसने वो मेरी तरस को भी देखा कि मैं उसके भवन में जाने के लिए कितना तरस रही हूँ। और वो सब जानते जानते मैं बाइबल लेके बैठी थी, और उस टाइम पे मुझे साम 34:20 में मुझे एक वचन मिला, और उस वचन में था कि मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूँगा, वो कभी टूटने ना पाएगी। और सच में प्रभु का धन्यवाद हो। और उस टाइम पे प्रभु, मुझे इतना रिलीफ मिला, और मैं सच में कहने लगी, प्रभु मैंने बैप्टिज्म तो लिया था, लेकिन मैं एक नामधारी विश्वासी थी, लेकिन आज तूने सही मायने में मुझे यहाँ से एक नई ज़िंदगी दी है। और तभी मैं डॉक्टर के पास गई, तो उसने मुझे 3 महीना प्लास्टर पे रखा था, और पूरा 3 महीना बेड रेस्ट था। मैं चर्च नहीं जा पा रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग चर्च के मेंबर लोग मेरे से कांटेक्ट में थे, प्रेयर कर रहे थे। और ये इसलिए हुआ क्योंकि 2-3 महीने पहले मुझे एक भाई का मैसेज आया फेसबुक पे, और वो, मैं उसे नहीं जानती थी और ना ही वो मुझे जानता था। और मैंने ऐसा सोचा कि कोई फ्रॉड होगा, कि फेसबुक पे मुझे कोई हाय करके मैसेज भेज रहा है, तो मैंने उसे 1-2 दिन इग्नोर किया। लेकिन फिर बाद में उसने फिर से मुझे मैसेज किया, और फिर बाद में उसने देख के मुझे इतना बोला कि दीदी मुझे आपसे मिलना है। मैंने बोला क्यों, मुझसे ही क्यों मिलना है? तो उसने कहा पता नहीं, पर मैंने आपके पेज पे देखा आपने वचन डाले हुए हैं, और मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, और मेरा कोई भी नहीं है परिवार में, लेकिन परमेश्वर में नहीं है। लेकिन मैंने किसी और से परमेश्वर के बारे में सुना था, पर आप मुझे क्या परमेश्वर के बारे में बता सकते हो? तो मैंने तुरंत हाँ कहा। और जब मैंने वो कहा, तो उसके 2 हफ्ते के बाद वो लड़का, वो भाई मुझसे मिलने के लिए रेडी हो गया। हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाए थे कि वो कैसा दिखता है। मैं भी उसके साथ कभी शेयर नहीं किया पिक्चर, और ना ही उसका किया, लेकिन उसको 2 हफ्ते में मैंने परमेश्वर के बारे में बताया, और उससे कहा कि ये जगह पर तू आना, मैं तुझे वहाँ पे परमेश्वर के भवन में लेके जाऊँगी। और उसके बाद में उसने ओके कहा। तभी भी मुझे ऐसा लगा कि वो ऐसे ही कुछ मतलब बता रहा है कि हाँ मैं आऊँगा करके, लेकिन आएगा तो नहीं। लेकिन परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि वो मेरे से पहले विट्ठलवाड़ी स्टेशन में वो पहुँचा हुआ था, और उसने तुरंत मुझे कॉल किया कि दीदी आप कहाँ पर हो करके। और मैंने जो ड्रेस पहना था उसका मैंने उसका कलर बताया, और उसको ढूंढते ढूंढते वो मुझे मिलने आया। और उस टाइम पे मैंने देखा कि वो बहुत ही छोटा, मतलब कुछ 13-14 साल का लड़का रहेगा। और तभी मैंने देखा, और मैंने कहा कि इस लड़के को ऐसा क्या है कि इसने ऐसा मुझे मैसेज किया। तो फिर मैंने उसको चर्च में लेके गई, और वो जैसे जैसे बढ़ने लगा, फिर वो हर संडे को घाटकों पर से विट्ठलवाड़ी हमारे चर्च में आने लगा। और फिर मैंने, हमारे पास्टर अभी वो प्रभु में है, और वो प्रभु में उसके ग्लोरी में गए हैं, और उनका नाम है जब्बार ऑगस्टिन। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया कि एक तूने आत्मा को बचाया है। और तभी भी मैंने इतना माइंड में नहीं था कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है। और फिर बाद में जब मैंने उसे मिला लिया सब लोगों से, तो उसके बाद उसकी पहचान हो गई। फिर 2 महीने तक हम लोग साथ में चर्च गए, वो प्रभु में बढ़ने लगा। और उसके बाद में ये मेरा एक्सीडेंट हो गया, और उसी दिन पे वो कह रहा था कि मुझे चर्च आज जाना ही है, और उसी टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हो गया।
फिर बाद में मैं 3 महीने बेड पे थी, तो मैं जा नहीं पा रही थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि वो मेरे सिवा भी वो चर्च में जाने लगा और बढ़ने लगा। और उसके बाद में उसके परिवार में ही उसकी बहन और उसकी मम्मी बिलीव में आई, और उसके बाद उसने जीसस इज लाइफ में और जीसस कॉल में कॉल किया था। तो वहाँ से उन्होंने जीसस कॉल में उसे बुलाया और उसे वहाँ पे आने के लिए उत्साहित किया। और तब वहाँ से वो घाटकोपर से नज़दीक था, इसलिए वो वहाँ पे जाने लगा। और वहाँ पर वो अभी प्रेज एंड वर्शिप करता है और वो वहाँ पे लीड करता है। और प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने मेरे द्वारा उसके जीवन में काम किया। पर ये शैतान को बात हजम नहीं हुई, इसलिए उसने मेरे बारे में एक्सीडेंट करवा के मुझे भी घर बैठाने का निर्णय लिया। लेकिन मेरा प्रभु महान है, वो हमेशा हमारी रक्षा करता है और वो हमारा उद्धारक है। और तभी से मेरी ज़िंदगी बदल गई, और तभी से मैं प्रभु में आई, और तभी से पूरे दिल और हृदय से मैंने अपने प्रभु को जान लिया, क्योंकि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और इसीलिए आज हम ये दिन देख रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद कि उसने हमारे ज़िंदगी में इतना बड़ा बड़ा काम किया है। तो ये मेरी गवाही थी, ये छोटी सी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। लेकिन फिर भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने जैसे मेरे जीवन में काम किया, वैसे वो आपके जीवन में भी काम करेगा। और विश्वास करें कि वो हर एक काम को वो पूरी करता ही है। तो आइए हम आगे का समय ब्रदर सुशील को हाथ में देते हैं और वो वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपने सुना कि सिस्टर स्नेहल ने बहुत ही अच्छी गवाही दी। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप काफ़ी इनकरेज हो गए रहेंगे। तो आइए, ये समय है परमेश्वर के कुछ वचनों को पढ़ने का। हम जल्दी कुछ वचनों को पढ़ेंगे। ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिए हुए हैं जो समस्याएं थी। जब आप और मैं हम प्रभु में आते हैं, परमेश्वर में चलते हैं, चलते समय राहों में कांटे, मुसीबतें और काफी चीजें हमारे सामने आती है। आइए देखते हैं कि वो चीजें कौन सी है और परमेश्वर ने हमें क्या वचन दिए हैं। आइए पहली चीज हम देखते हैं, जब हम अपमानित होते हैं, लोग हमें अपमानित करते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 10 से 12 हम पढ़ेंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए जाए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यस, आमीन। भाई और बहनों, जैसे कि पूर्व भविष्यवक्ताओं को लोगों ने उसी तरह से सताया था, लेकिन आज वो परमेश्वर के भवन में है, परमेश्वर के साथ है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि धार्मिकता के कारण आपका सताव हो रहा है, परमेश्वर के नाम के लिए, उसके वचनों के लिए आपका सताव हो रहा है, तो आप डरिएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको सहायता देगा, परमेश्वर आपको ताकत देगा, सामर्थ देगा चलने के लिए, उसके मार्ग पर चलने के लिए प्रभु। वैसे ही जैसे हम आगे देखते हैं, जब हम थके हुए रहते हैं, जब हम थक जाते हैं, परमेश्वर हमें क्या कहता है हम देखेंगे। यशाया नबी की किताब अध्याय 40 वचन 31, आइए पढ़ेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे
और थकित न होंगे। आमेन, आमेन। बहुत ही अच्छा वचन है। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, ऊंचे आसमान पर हम रहेंगे, क्योंकि हमारा खुदा सबसे ऊंचा है। वो हमें ऊंचाई पर रखना चाहता है, ना ही बल्कि नीचे। परमेश्वर कहता है, खुदावंद यीशु कहता है, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो तुम्हें वो हर चीज मिलेगी। अगर तुम मेरे नाम से पिता के पास जो कुछ भी मांगते हो, परमेश्वर पिता वो सब कुछ देने के लिए आपको तैयार है। आप कभी भी थकिएगा मत, कभी भी निराश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है। जब हमने अभी ये पढ़ा यशायाह नबी की किताब में, आप चाहे तो इन वचनों को आप नोट डाउन करके रख सकते हो, ताकि आने वाले दिनों में यदि आपको वो सहाय देंगे। अगले हम पढ़ेंगे, जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं, जब हम अस्वस्थ होता है, हमारा दिमाग बेचैन होता है, तो आइए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 37 वर्स 7। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं जी, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। यहोवा के सामने क्या लिखा है बहन? यहोवा के सामने चुपचाप रहे यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा और कर। धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। वो बाइबल में भजन संहिता में एक वर्ड आया है जिसे हम सेला कहते हैं। सेला को पढ़ते हैं। सेला का अर्थ है शांत रहना, पॉज रहना, यहाँ पर रुक जाना। तो हमें ऐसे समय में हमें परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी है। वो आपको जरूर उत्तर देगा। आप प्रार्थना करो। यदि अधर्मी लोग फलवंत रहे हैं, फूल रहे हैं, तो आप आश्चर्य नहीं मानना, क्योंकि वो अधर्मी है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो धार्मिक है, वो उसने आपको धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हुए हैं, और वो कुछ समय के लिए नहीं है, वो अनंत काल के लिए है। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। आइए अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे, जब हम उम्मीद खो देते हैं। जब हम उम्मीद खो देते हैं। इब्रानियों की किताब अध्याय 10 वचन 35 और 37। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमेन। हियाव न छोड़ो, धीरज रखो, क्योंकि उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। जैसे हम देखते हैं कि बाइबल में काफी लोगों ने परमेश्वर के लिए प्रतीक्षा की है। यदि हम योग के जीवन क्रम को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने जोब को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उसके अपने पत्नी ने भी उसे दोष लगाने के लिए, परमेश्वर को दोष लगाने के लिए कहा, लेकिन ईयोब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने प्रतीक्षा की, उसने वो हर एक चीज की जो परमेश्वर ने उसे कही थी। और हम देखते हैं कि ईयोब को दुगने आशीष मिले। प्रतीक्षा करने का फल हमेशा दुगना होता है, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती है कि प्रभु अपने समय में हर एक चीज अच्छी करता है, सही करता है। आइए अगले पॉइंट पर हम जाएंगे। जब हम अकेले महसूस करते हैं, यशायाह नबी की किताब अध्याय 54 वचन 10। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। पहाड़ हट जाए, पहाड़ टल जाए, लेकिन परमेश्वर की दया, उसकी करुणा हम पर से कभी नहीं टलेगी और हटेगी।
ये प्रभु का, ये खुदावन का वायदा है जो वो हमेशा हमारे लिए वो करता है। यदि हम देखेंगे यहोशुआ की किताब में हम पढ़ेंगे, एक समय ऐसा आया था कि यहोशुआ को, इजरायली लोगों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि बार बार हमेशा वो ऐसी चीज, उसने कहीं पर उसका धीरज, वो अकेला महसूस करने लगा खुद को कि मैं अब क्या करूं, हे परमेश्वर मैं अब क्या करूं। लेकिन जब भी हम यशायाह नबी की पहले किताब में हम पढ़ते हैं, यहोशुआ नबी की पहली किताब में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि तू धीरज बांध, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा खुदा हूं। प्रियो मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप को कभी अकेला नहीं समझिए, क्योंकि परमेश्वर सदा आपके साथ रहने वाला है। आमीन। आइए अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं, ये गुस्सा करने वाली जो परेशानियां, ये परेशानी है वो सब में होती है। यदि हम चाहे भी कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, फिर भी हम गुस्सा करते हैं। जाने अनजाने में हमसे गुस्सा होता है और ऐसी चीजें होती है जो नहीं होनी चाहिए। आइए परमेश्वर क्या कहता है वचनों में पढ़ेंगे। याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 19 और 20 एक पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। जी, बाइबल कहती है, हे मेरे भाइयों कि तुम सुनने में तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। क्रोध में धीमा हो। हमें अगर क्रोध भी आता है, हमें गुस्सा आता है, लेकिन हमें उस गुस्से को काबू में करना है, वो अपने आप में काबू में करना है। क्योंकि वचन 20, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। यदि आप और हम क्रोध करते हैं तो ये परमेश्वर इसे उचित नहीं समझता। आप जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह 2020 साल हो गए, आज 2020 साल पहले आकर उसने अपनी जान को कलवरी क्रूस पर दे दिया हमारे लिए। क्या आप जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ दिया, वो आशीषें जो हमें पुराने नियम शास्त्र में नहीं मिलती थी, वो आज हमें अनुग्रह के द्वारा वो सारी आशीषें हमें मिल जाती है। मेरे प्रियो, एक समय है, ये अनुग्रह का पीरियड है, ये अनुग्रह का टाइम है। यदि ये टाइम खत्म हो जाएगा तो परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका ये जो समय है, ये क्रोध करने का समय नहीं है। यदि आप अपने आप को संभाल ले और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप करें, तो आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि ये समय है अनुग्रह का, ये समय है ग्रेस का। आमीन। आइए अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे। जब हम दुखी हो जाते हैं, भजन संहिता 34 वचन 17। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। परमेश्वर सब विपत्तियों से हमें छुड़ाता है। उसने हमें पापों से छुड़ाया, उसने हमें शैतान के बंधनों से छुड़ाया, उसने हमें वो हर एक श्रापों से छुड़ाया जो हम पर थे, हमारे बुजुर्गों पर थे। लेकिन आज परमेश्वर कहता है, यदि तुम विश्वास करते हो और मुझ पर भरोसा रखते हो और मैंने जो कहा है, मेरे मार्ग पर चलते हो, तो मैं तुझे और तेरी संतानों पर आशीष बरसाऊंगा। आमीन। ये सच बात है। परमेश्वर जो कहता है, जो वायदा परमेश्वर कहता है, वो उसको खुद ही निभाता है।
निभाने वाले आप और हम नहीं हैं, क्योंकि ये चीज सिर्फ परमेश्वर करता है, सिर्फ वो ही कर सकता है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रकाश को, अंधकार को प्रकाश में बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। यदि आप और मैं, या फिर हमारा पहला जीवन जो था, हम नरक की ओर जा रहे थे। नरक हमारा डेस्टिनेशन था, जहां पर हम जाने वाले थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग की राह मिली, स्वर्ग का मार्ग मिला। क्योंकि बाइबल कहती है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। उसके बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यदि आपको मार्ग चाहिए तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि आपको सत्य चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के पास है। और यदि आपको जीवन चाहिए, सिर्फ जीवन नहीं दोस्तों, अनंत काल का जीवन चाहिए, तो वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि उसने हमें इतना सुंदर अवसर दिया आपके सामने आकर कुछ गीत गाने का, परमेश्वर की वचनों को पढ़ने का, प्रभु की गवाही को देने का ये सुंदर अवसर दिया। मैं सच में परमेश्वर का बहुत आभारी हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि कुछ वचनों को हमने आज पढ़ा है। कुछ वचन परमेश्वर ने हमें आज दिए, भले कम हो ज्यादा हो, लेकिन बहुत ही अनमोल है। यदि हम इस वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे भाइयों और बहनों। यदि हम इस वचन को ग्रहण करेंगे तो कभी बुराई की ओर नहीं जाएंगे। यदि हम इस वचन को ग्रहण करेंगे तो कभी भी हमें वो नहीं करना पड़ेगा जो अधर्मी लोग करते हैं। आइए हम सभी, समय है प्रार्थना का। आइए हम सभी मिलकर एकजुट होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे खुदावन, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, तूने इतना अच्छा अवसर आज हमें दिया। ज़ायन रेंज मिनिस्ट्रीज के द्वारा हम आज फेसबुक पे आए हैं प्रभु। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं प्रभु, उन सभीयों को प्रभु आप आशीषित करें। उन्हें आप, अगर उनमें थकावट है, उन्हें आप शक्ति दो। वो अगर दुखित है तो आप उन्हें आनंद दीजिए परमेश्वर। जिस किसी भी समस्या से वो गुजर रहे हैं प्रभु, उन्हें उसी हर समस्या से परमेश्वर आप निकालें। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु। हे परमेश्वर, आज जो समय, आज जो दिन चल रहे हैं बहुत ही बुरे हैं। किन किन लोगों ने आज की सुबह नहीं देखी, लेकिन आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके करुणा के द्वारा आपने हमें आज का दिन दिखाया। इसके लिए हम आपके आभारी है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, पास्टर परम के लिए जिन्होंने हमें इतना सुंदर अवसर दिया प्रभु, उन्हें आप आशीषित करें, उन्हें आप बरकतें दे। जो सेवा ज़ायन रेंज मिनिस्ट्रीज कर रही है प्रभु, उन्हें आप सफल करें प्रभु। आगे जितने भी प्रोजेक्ट उनके हाथ में आने वाले हैं या वो लेंगे प्रभु, उन्हें आप बरकत दें। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की स्तुति आराधना के लिए, आज की गवाही के लिए और आज के वचन के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ भाई अजिंक्य के लिए जो कीबोर्ड में है प्रभु, सिस्टर स्नेहल के लिए और मेरे लिए। मैं फिर से आपका लाख लाख, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय हम सभी और हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर।
जैसा आपने अब तक हमें चलाया है प्रभु, हम आशा करते हैं प्रभु कि आगे भी आप ऐसे ही हमें चलाएंगे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये छोटी सी प्रार्थना हमारे जीवित और उद्धारकर्ता यीशु नाजरी के नाम से हम करते हैं। सभी लोग कहे आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड Praise the सभी को। Lord। जय मसीह की। थैंक यू।